Hello everyone, this is Poonam ma'am, your EVS teacher. I hope you all have read what I taught you yesterday and must have done your homework in your EVS notebook. So let's continue our chapter. Now we are going to study about a story. So here you can see there is a story, a small story, and asking a question, why so? So let's read this story. Today Rajni had to go out for some important work. She had to leave her 6-month-old son Deepak with her sister Shushila. So this is a lady in the picture. Her name is Shushila, and now her sister Rajni had to go out for some work, and she had one small baby, and she requested Shushila to take care of her son Deepak for some time. It was funny that both the babies did potty at the same time. But when Shushila cleaned her daughter's nappy, she happily did it. But when she was cleaning her sister's son Deepak's nappy, she covered her nose with a dupatta. Why this is so? Why she did this? Why she covered her nose with dupatta when she was cleaning Deepak's nappy, but not when she cleaning her daughter's nappy? Why this is so? Think. So there is a question also. Think and discuss. Shushila covered her nose when she cleaned Deepak's nappy, but not when she cleaned her daughter. Why do you think she did this? Because when we feel something is dirty, we find it smell bad. ऐसा क्या बोला है यहाँ पे? जब हम सोचते हैं ना कभी कोई चीज की ये इसका स्मेल अच्छा नहीं होगा, बुरा होगा, डर्टी होगा, तो हम उस चीज को, उसके स्मेल को बैड ही फील करते हैं और हमें अच्छा नहीं लगता वो स्मेल. लेकिन जब हम कोई चीज से यूज टू हो जाते हैं और हम उसको फेमिलियर होते हैं और हम उसको बैड नहीं सोच रहे होते कि ये बैड है, ये स्मेल जो है इसका बैड है या डर्टी है, तो हम उसको फील भी नहीं कर रहे होते. तो वैसे ही सुशीला के केस में, इन केस ऑफ सुशीला, शी थॉट दीपक्स नैपी टू बी डर्टी. तो उसने सोचा कि दीपक की जो नैपी है वो डर्टी है, तो इसीलिए वो उस डर्टी होने के कारण उसने अपने नोज को कवर कर लिया ताकि उसको स्मेल, जो बैड स्मेल है, वो ना आए. बट जब वो अपनी डॉटर का क्लीन कर रही थी, बट व्हेन शी वाज क्लीनिंग हर डॉटर्स नैपी, शी डिड नॉट थिंक ऑफ इट बीइंग डर्टी. बट जब वो अपनी डॉटर की नैपी क्लीन कर रही थी तो उसने सोचा कि ये डर्टी नहीं है, इसलिए उसने कवर नहीं किया. बट जब वो दीपक का कर रही थी नैपी क्लीन, तब उसे डर्टी फील हुआ, इसलिए उसने कवर किया, क्योंकि वो दीपक का जो नैपी है वो फर्स्ट टाइम क्लीन कर रही थी, वो उससे यूज टू नहीं थी. बट वो अपनी डॉटर की नैपी तो डेली ही क्लीन करती है, इसलिए उसको वो डर्टी नहीं लगा और दीपक की नैपी उसे डर्टी लगी. ओके स्टूडेंट, आगे और एक क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन है, और आपको ये सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में ही भी लिखना है. सो नाउ विल रीड द क्वेश्चन. हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज? Think of the children who spend the whole day picking things from such garbage. जैसे कि आपने पहले वाले स्लाइड में पढ़ा, पहले वाले पेज में पढ़ा कि सुशीला ने जब सोचा कि दीपक की नैपी जो है डर्टी है और इसलिए उसने अपने नोज को कवर कर लिया, वैसे ही आप सोचो कि आप जब किसी गार्बेज या आप जो हीप ऑफ गार्बेज के पास जाते हो, आप सब on the way to Tinsukia, all of you must have seen a heap of garbage, a huge garbage bin there. So there you also have seen that some children and some old people also spend their whole day picking things from such garbage. So how do you will feel when you walk around or going near by a heap of garbage? So
अब आप और हम जब गार्बेज के पास से जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने नोज को कवर कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है, हम जानते हैं या हम फील करते हैं कि गार्बेज से स्मेल बुरा आता है, बैड स्मेल है, वो डर्टी है, तो हमें तो बुरा लगता है। लेकिन वो बच्चे और वो जो लोग जो गार्बेज में ही चीजें पिक करते रहते हैं, तो उनके लिए वो यूज टू हो जाते हैं और उस स्मेल से भी यूज टू हो जाते हैं, जो बैड स्मेल है, उस डर्टी स्मेल है, उससे भी यूज टू हो जाते हैं, इसीलिए वो उनको नोज कवर नहीं करते। तो यहाँ हमने देखा, आंसर को हम पढ़ते हैं, वी फील वेरी बैड व्हेन वी वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज बट द चिल्ड्रन हु स्पेंड देयर होल डे पिकिंग अप थिंग्स फ्रॉम गार्बेज बिकम यूज्ड टू द स्मेल। जैसे कि मैंने कहा, जो बच्चे वो गार्बेज में पूरे दिन स्पेंड करते, चीजें पिक करते रहते, वो उस स्मेल से, उस बैड स्मेल से या डर्टी उसको फील नहीं करते और उस स्मेल से वो यूज्ड टू हो चुके होते हैं। Next question is a smell good or bad for everyone in the same way or does it depend on how each one feels about it? तो क्वेश्चन ये है, क्या जो स्मेल है, कोई भी स्मेल, वो हर किसी के लिए गुड, मतलब कोई गुड है तो सबके लिए वो गुड ही होगा, और अगर कुछ बैड है तो वो जरूरी है कि सब उसको बैड ही मानते हो उस स्मेल को, ये, या फिर ये डिपेंड करता है कि हम उसके बारे में, उस चीज को लेके हम क्या फील करते हैं। Smell depends on how people think about it, but some smells are always bad for most of the people. तो स्मेल जो है डिपेंड करता है कि कैसे हम उसके बारे में सोचते हैं। जैसे कि मान लो आपके घर का जो गार्बेज होगा, आप उसको इतना, उसके लिए इतना आपको गंदा नहीं लगेगा, आप आराम से उस गार्बेज बिन को क्लीन करोगे और उस गार्बेज को आप जाके जहां आपको गार्बेज फेंकना होता है वहां फेंक के भी आ जाओगे। लेकिन जब आपको बाहर का कोई गार्बेज दिखेगा तो आप जल्दी से नोज कवर कर लोगे। क्यों? क्योंकि आप सोचते हो कि आपका घर का गार्बेज में स्मेल नहीं है, वो डर्टी नहीं है, वो घर की चीजों ही आपने उसमें गिराई है। बट जब आप बाहर की देखते हो तो उसको अलग तरह से सोचते हो, इसीलिए स्मेल क्या है, लोग उसके बारे में कैसे सोचते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। पर मोस्ट ऑफ द स्मेल जो कि ऑलवेज बैड ही है, जैसे कि स्मेल ऑफ यूरिन, काउ डंग और पॉटी, इसके स्मेल जो है हर किसी के लिए वो बैड ही होता है। नेक्स्ट, नाउ we are going to study about position of eyes on head of different birds. So here there is a question, write the name of a bird which has eyes in front of its head like in humans. जैसे कि हम humans में सामने बिल्कुल in front of our head we have eyes. So ऐसा कौन सा ऐसा bird है जिसके भी ऐसे ही human की तरह eyes है, बताओ। So the answer is owl. Owl के सेम ह्यूमन जैसे बिल्कुल सामने आईज है, देखो पिक्चर में भी आप देख सकते हो, eyes in front of its head like humans. Now next question is, write the name of some bird which have eyes on either side of the head. What is the size of their eyes as compared to the size of their head? So answer आप इधर देख सकते हो, falling birds have eyes on either side of the head. कौन से बर्ड्स है, पिजन, क्रो, स्पैरो, ईगल एक्सेट्रा। और ये जो बर्ड्स है इनकी आईज जो है वो स्मॉल होते हैं एज कम्पेयर टू देयर हेड, उनका जो हेड है उसके कंपैरिजन में उनके आईज बहुत ही स्मॉल होते हैं और उनके दोनों साइड में होते हैं। मतलब जैसे कि आउल या ह्यूमन के बिल्कुल फ्रंट में जैसे आईज होते हैं ना, वैसे इन बर्ड्स के आईज उनके लेफ्ट और राइट साइड में होते हैं, ना कि फ्रंट में। आप यहाँ देख भी सकते हो उन बर्ड्स को, बर्ड्स विच हैव आईज ऑन ईदर साइड ऑफ देयर हेड। तो कौन कौन से ऐसे बर्ड्स हैं, क्रो का आपने देखा है आप सबने, हेन, राइट, पैरट, ईगल, ये वो बर्ड्स हैं जिनके आईज जो है वो उनके ईदर साइड पे है, मतलब लेफ्ट और राइट साइड पे है, फ्रंट में नहीं है। So there is something written here. Most of the birds have their eyes on either side of the head. Their eyes can focus on two different things at a time. When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. यहाँ कहा गया है कि birds जो है
उनके आईज जब इधर साइड में होते हैं, मतलब एक लेफ्ट और राइट, तो वो एक ही समय पे वो दो डिफरेंट चीज पे फोकस कर सकते हैं। मतलब लेफ्ट आई से वो लेफ्ट की कोई चीज और राइट से राइट की कोई चीज, ठीक है। और जब वो बिल्कुल स्ट्रेट देखते हैं तब वो एक ही सेम ऑब्जेक्ट पे ही उनका फोकस रहता है। तो इसी कारण से बर्ड्स का जो फ्रंट में और लेफ्ट राइट होने का क्या रीजन है और उससे क्या हेल्प होती है आपको पता चला। नाउ नेक्स्ट, यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन। आपने देखा होगा कि बर्ड जो है यूजुअली जब भी वो चलती है, वॉक करती है, तो इधर उधर लेफ्ट राइट देखती हुई चलती रहती है, मूव करती रहती है। अपना जो नेक है वो ऐसा क्यों करती है? जैसे कि पिजन है, हेन है, या और भी कोई बर्ड्स। आपने सोचा है कभी? हैव यू एवर थिंक अबाउट इट व्हाई दिस इज सो? The reason is, in most of the birds, eyes are fixed and cannot move. So birds have to turn their head to see around. ऐसा इसलिए क्योंकि eyes जो है बर्ड्स के वो फिक्स्ड होते हैं, हमारे ह्यूमंस की तरह नहीं। जो हमारे आई बॉल्स है वो लेफ्ट राइट अप डाउन हम जब मूव कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते। तो उनको जब आसपास देखना होता है तो वो अपने हेड को टर्न करते हैं। सो टू सी थिंग्स दे मूव देयर नेक राइट लेफ्ट अप डाउन। ओके, नाउ वी कैन सी हाउ मेनी कलर्स अराउंड अस। Yes or no? So many colors around us, so wonderful colors around us, and animals also see some colors. Have you ever think that animal can see colors or not? So let's read here. Do animals see colors? There is a question. क्या animals colors देख सकते हैं? Animals cannot see as many color as we can. मतलब animals उतने colors नहीं देख पाते जितने कि हम humans देख पाते। See how thing in this picture will seen by some animals. तो देखो यहाँ पे इस पिक्चर में देख के हमें पता चलता है कि कैसे कुछ एनिमल्स जो है इस सेम पिक्चर्स को किस तरह से देख पाते हैं। फर्स्ट पिक्चर जो है ह्यूमन सारे कलर्स को समझ पाता है जैसे कि हम जानते हैं। उसके बाद बर्ड्स है, बर्ड्स भी मोस्ट ऑफ द कलर्स देख पाते हैं। देन डॉग बहुत ही कम कलर्स, डॉग कैन सी फ्यू कलर्स, बट दिस इज अ रैट ओनली सी थिंग्स only in black and white. क्यों? Why this is so? It is believed that animals that are awake in the daytime can see some colors. Those animals that are awake at night can see things only in black and white color. ऐसा माना जाता है कि जो एनिमल्स जो है दिन के समय जागता है वो कुछ कलर्स देख सकता है, लेकिन वो एनिमल्स जो रात के समय जागता है वो जो है सिर्फ चीजें ब्लैक और व्हाइट में ही देखा जाता है। और रैट जो है रात को ही निकलते हैं अपने होल से, अब फूड वगैरह जो भी वो फूड के सर्च में वो रात को निकलते हैं, इसीलिए उसको ब्लैक एंड व्हाइट ही कलर दिखता है। सो अगेन हम एक और न्यू चीज के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। तो ये है सुपर सेंस ऑफ हियरिंग। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है तो हम देखते हैं। Now let's see how some animals make use of super sense of hearing. So there is a question, the name of 10 animals whose ear can be seen. जैसे कि आपने क्लास 4 में भी पढ़ा था, ऐसे एनिमल जिनकी ईयर्स जो है विजिबल है और कुछ एनिमल्स जिनके ईयर्स नॉट विजिबल है, उनको आपको उनके नाम लिखने थे। तो यहाँ पे भी आपको कुछ एनिमल्स के नाम बताने हैं, मतलब 10 एनिमल्स के नाम बताने हैं जिनके ईयर्स विजिबल है। तो यहाँ आप आंसर देख सकते हो, डॉग, काउ, कैट, बफेलो, रैबिट, एलिफेंट, लायन, जेब्रा, जिराफ एंड माउस। इन सब के इन एनिमल्स के आप ईयर्स देख सकते हो। अब नेम of some animal whose ears are bigger than our ears. जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि ऐसा एनिमल जिसके कान जो है हमसे बहुत बड़े हैं या बड़े हैं, तो वो आपको पता है कि वो कौन सा एनिमल्स है। एलिफेंट है, रैबिट के भी बहुत बड़े होते हैं, काउ, बफेलो, डॉग, ये सारे वो एग्जाम्पल्स क्या है जो हमारे से ह्यूमन से एंड ईयर्स जो है वो उनके बिगर होते हैं। सो ऐसा जो है इस वजह से क्या कोई डिफरेंस आता है? इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल ईयर्स एंड देयर हियरिंग? क्या कोई लिंक है? जब एनिमल का जो ईयर अगर जितना बिग होगा तो उसके हेयरिंग में भी कुछ डिफरेंस होगा या कुछ अच्छा कुछ उसको बेनिफिट होगा?
या ज्यादा अगर ईयर्स बड़े हैं तो अच्छे से सुनाई देगा ज्यादा, और छोटे हैं तो नहीं सुनाई देगा। तो आंसर क्या है? यस, देयर इज सम लिंक, देयर इज possibly a link between the size of animals ears and its hearing। ऐसा बिलीव किया जाता है, ऐसा माना जाता है, it is believed that animals with bigger ears have better hearing than animals with smaller ears। ऐसा माना जाता है कि जिन एनिमल्स के ईयर्स जो है बिगर है, बड़े हैं, उनको अच्छा सुनाई देता है एज कंपेयर टू वो एनिमल्स जिनके छोटे ईयर्स है। समझे आप? अब हम पढ़ते, लेट अस नाउ स्टडी अबाउट सुपर सेंस ऑफ टच। यहाँ एक एक्टिविटी है, ट्राई टू डू दिस एक्टिविटी गिवन योर बुक। सिट नियर अ डेस्क, टैप द डेस्क वंस विथ योर हैंड, listen carefully, now put your ear on the desk as shown in the picture। You can see a child is sitting on a desk, sitting near the desk and put his ear on the desk as shown in here picture। Tap on the desk once again with your hand, listen again, was there any difference in the sound of the tap। बोला गया है कि पहले आप ऐसे ही टैप करो, पहले ईयर्स नहीं रखना है, अब आप साउंड को सुनो टैप करने के बाद, फिर उसके बाद आपको ईयर्स को डेस्क में रखना है और फिर टैप करना है। तो क्या जो पहले आपने टैप किया था ईयर्स को रखे बिना और जब ईयर्स को रखा तो टैप किया था, उसमें कोई डिफरेंस है? तो आंसर है हाँ, डिफरेंस होगा, क्योंकि जब आप टैप करते हो विदाउट पुटिंग योर ईयर्स, जो साउंड है वो उतना लाउड नहीं होगा जितना कि जब आप ईयर्स को टेबल पे रख के करते हो, और साउंड जो है वो लाउड भी होगा और आपको मूवमेंट भी फील होगा, वाइब्रेशन फील होगा। जब आप उसको टैप करोगे, आप करके देखना है इस एक्टिविटी को, तो आपको एक वाइब्रेशन सा फील होगा, एक तरंगों की आवाज फील आएगी आपको, ठीक है, जिसे हम वाइब्रेशन कहते हैं, मूवमेंट इन द एयर, ठीक है। तो इसी को देखते हुए इस सुपर सेंस ऑफ टच ये कौन से एनिमल में होता है? वो होता है स्नेक में। स्नेक के पास ईयर्स नहीं होते, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि कुछ एनिमल्स के पास बहुत बड़े बड़े ईयर्स होते हैं, कुछ के छोटे ईयर्स होते हैं, कुछ के ईयर्स होते हैं पर दिखाई नहीं देते, लेकिन स्नेक जो है उसके पास ईयर्स नहीं होता है। तो स्नेक कैसे साउंड को या सुनता है, उसके आसपास क्या हो रहा है या अपने आप को डेंजर से कैसे बचाता है? तो वो ये एक्टिविटी जो आपने की है ना, जब आप डेस्क पे ईयर्स रखते हो और आपको साउंड का होता है तो वाइब्रेशंस फील होता है, लाउड वाइब्रेशन फील होता है, तो ये स्नेक भी जो है इसी तरह से सुनता है। दिस इज हाउ स्नेक हियर, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स विच यू कैन सी, दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। जो ग्राउंड में जो वाइब्रेशन होता है उसी को स्नेक फील करके समझ लेता है कि आसपास कुछ है या कोई प्रॉब्लम है। साउंड सेंस मैसेजेस। अब हम कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि सुपर सेंस है उनके पास हेयरिंग का, और वो जो है मैसेजेस भी सेंड करते हैं साउंड से। हाई अप ऑन अ ट्री अ लंगूर वार्न्स others of dangers like a tiger or leopard। लंगूर जो है उसकी हेयरिंग पावर बहुत शार्प है और अच्छी है, सुपर सेंस है, तो वो टाइगर, लेपर्ड इनके साउंड बहुत दूरी से सुन लेता है और वो वार्न कर देता है बाकी जानवरों को कि हाँ डेंजर है, देयर इज अ टाइगर और लेपर्ड। लंगूर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल। और लंगूर जो है ये इसको कैसे करता है? एक स्पेशल वार्निंग कॉल क्रिएट करता है या आवाज करता है, जिससे वो बाकी जानवरों को आगाह कर देता है, अलर्ट कर देता है। बर्ड ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर। बर्ड्स भी ऐसे ही जब कोई डेंजर होता है, कुछ ऐसा होने वाला है, नेचुरल कैलामिटी है, कोई प्रेडेटर है, कोई हंटर है, कुछ भी ऐसा डेंजर है, तो वो भी बर्ड्स भी अपने बाकी एनिमल्स या बर्ड्स को अलार्म देता है कि कुछ डेंजर होने वाला है, वार्न करता है डेंजर के बारे में। Some birds even have different sound for different kind of danger। और कुछ बर्ड्स तो डिफरेंट साउंड्स निकालते हैं डिफरेंट तरह के डेंजर के लिए, जैसे कि नेचुरल क्लाइमेटी के लिए अलग तरीके से साउंड करने लगते हैं, हंटर्स अगर आ रहे हैं या प्रेडेटर्स है तो अलग तरह से साउंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ द एनिमी इज कमिंग फ्रॉम द स्काई और इफ द एनिमी इज ऑन द ग्राउंड। जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो अलग तरह से साउंड निकालते हैं, जैसे कि कोई स्काई से आ रहा है एनिमी तो वो उसके लिए अलग वार्निंग कॉल है, और अगर ग्राउंड से कोई एनिमी आ रहा है तो उसके लिए अलग वार्निंग कॉल है। फिशेस भी अलार्म कॉल देता है बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। फिश भी जो है वाटर में
अपने बाकी एनिमल्स जो वाटर एनिमल है या फिशेस है उनको भी अलार्म कैसे कॉल वार्निंग कॉल देता है, एक इलेक्ट्रिक तरंगे निकलती है, सिग्नल्स निकलती है पानी में. सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज अबाउट टू कम. कुछ एनिमल्स जो है अलग तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं वो जब कुछ भी नेचुरल क्लाइमेटी होने वाला है या स्टॉर्म आने वाला है, कुछ डिफरेंट कुछ होने वाला है, कुछ डेंजर है, तो अलग तरीके से बिहेव करने लगते हैं. पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट एंड कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल एंड कम टू नो ऑफ द डेंजर. और जो लोग जंगलों में फॉरेस्ट में रहते हैं, और क्योंकि फॉरेस्ट में सिर्फ इंसान नहीं रहते हैं, मतलब फॉरेस्ट में तो वो लोग रहते हैं जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं. तो फॉरेस्ट के जो लोग हैं वो एनिमल्स को भी देखते हैं, तो एनिमल्स को देख के वो समझ जाते हैं कि कुछ डिफिकल्टीज आने वाली है, कुछ डेंजर है या कोई नेचुरल कैलेमिटी आने वाली है, तो उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं उनके बिहेवियर से कि कुछ डेंजर होने वाला है. फिर हमारा ये है एक स्टोरी, और एक स्टोरी, देयर इज वन मोर स्टोरी. In December 2004, few tribes that live in forest of Andaman Island noticed the animal behaving in a different manner. They guessed some danger, so they moved away to a safer part of the island. Soon after, the island were hit by the tsunami, but these people were saved. जैसे कि मैंने कहा कि फिश और एनिमल जो है जब भी कुछ नेचुरल क्लाइमेटी आने वाला होता है, नेचुरल क्लाइमेटी मतलब नेचुरल डिजास्टर जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी या कोई भी साइक्लोन, तो ऐसे ही 2004 में इन दिसंबर 2004 कुछ ट्राइबल लोग थे, आदिवासी लोग जो फॉरेस्ट में रहते थे. कौन सी जगह में? अंडमान आइलैंड. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एक यूनियन टेरिटरी है. आपको मैंने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी कराया था प्रीवियस क्लास में भी, और इस क्लास में भी हम करेंगे. जब हम स्कूल खुलेगा तो हम तब मैप करेंगे. तो अंडमान आइलैंड नोटिस द एनिमल बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे. तो अंडमान आइलैंड में ये जो लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, इन्होंने देखा कि ये जो एनिमल से अलग तरह से बिहेव करे, तो उन्होंने समझ लिया कि कुछ तो डेंजर होने वाला है. तो जल्दी से वो सेफर पार्ट पे चले गए आइलैंड के, और कुछ ही समय बाद उस आइलैंड में सुनामी आ गई. सुनामी मतलब समुद्र के नीचे जब अर्थक्वेक आता है तो सुनामी आती है. और लेकिन वे लोग तो जो ट्राइबल लोग थे ये उस सुनामी से बच गए क्योंकि उनको पहले ही डेंजर होने का अलार्म क्लॉक मिल गया था. फिर है सुपर सेंस ऑफ डॉल्फिन. यहाँ आप पिक्चर देख रहे हो डॉल्फिन का. सुपर सेंस क्या होता है पढ़ते हैं. डॉल्फिन भी सुपर सेंस जो है उसका हेयरिंग है. डॉल्फिन ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड टू गिव मैसेज टू ईच अदर. साइंटिस्ट बिलीव दैट मेनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन. डॉल्फिन भी जो है जब कोई डेंजर आना होता है तब वो साउंड क्रिएट करता है, कुछ डिफरेंट तरीके का साउंड क्रिएट करके वो मैसेज देता है अपने और बाकी जो ग्रुप के डॉल्फिन्स है. और साइंटिस्ट लोग जो है, वैज्ञानिक लोग जो है ये मानते हैं कि हर एक एनिमल का अपना एक स्पेशल लैंग्वेज होता है जो वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं. सो आज हमने चैप्टर में क्या पढ़ा? व्हाट डिड वी लर्न? सुपर सेंस ऑफ साइट हेल्प्स एनिमल टू फाइंड देयर प्रे और प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम डेंजर. जो सुपर सेंस है साइट का मतलब जो आंखों से, जो जिनका सुपर सेंस आईसाइट है या साइट है, वो उन एनिमल्स को हेल्प करती है वो अपने शिकार को जल्दी से दूर से ही उनको देख लेने के लिए, और अपने आप को जो उसके प्रेडेटर्स है या हंटर है या डेंजर है अपने आप को उससे बचाता है इस सुपर सेंस से. Super sense of hearing helps animal to find its prey and can hear even the faintest sound and protect themselves from any type of danger. For example, natural calamities. Super sense of hearing जो है, जिन animals के hearing है super senses, वो अपने prey को भी hearing की मदद से पकड़ते हैं और बिल्कुल faintest sound जो है, एकदम soft sound भी है, उसको सुन लेते हैं जो उनको help करते हैं prey को पकड़ने में, prey को catch करने में, find करने में और अपने आप को बचाने में अलग अलग तरह के डेंजर से. जैसे कि जब कोई अर्थक्वेक या सुनामी आने वाली होती है तो उनको पहले ही ये फील हो जाता है, पता चल जाता है कि कुछ डेंजर होने वाला है. और वो उनको कैसे पता चलता है? उनके सुपर सेंस ऑफ हियरिंग से. तो आज हमने इस पूरे पार्ट में बेसिकली ये पढ़ा कि कुछ एनिमल्स के जो साइट का सुपर सेंस होता है और कुछ के हियरिंग के सुपर सेंस है, जिसकी हेल्प से वो डिफरेंट चीजों से अपने आप को बचाते हैं, अपने आप उनका जो प्रे है या जो उनका शिकार है उसको ढूंढते हैं और अपने आप को बचा के रखते हैं. होम असाइनमेंट. अब ये जो आपने पढ़ा है पूरे चैप्टर का,
उसके बाद अभी हम करेंगे होम असाइनमेंट। ये आपका घर पे करना है आपको। दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू इन योर नोटबुक, ओके, आफ्टर वॉचिंग दिस complete video. So question is, can you understand the sound of some animal? Which animal? So आपको पता है different animals different sound create करते हैं, जैसे डॉग का अलग साउंड है, कैट का अलग साउंड है, तो ऐसे ही कैन यू अंडरस्टैंड साउंड्स ऑफ सम एनिमल, कुछ एनिमल्स के साउंड्स आप समझ पाते हो, तो वो कौन से एनिमल्स है उनके नाम लिखना, और हाँ या ना। डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, क्या कोई एनिमल ऐसे हैं जो आपकी लैंग्वेज मतलब हमारी ह्यूमंस की लैंग्वेज समझ पाते हैं, तो कौन सा एनिमल है उनका आपको नाम लिखना है। सो दिस इज योर part 2 and we will continue this one more video will be come in this topic and that will be last. So thank you all of you. Stay home, stay safe.